हम क्या क्या हैं और क्या क्या नहीं है। जिज्ञासु पाठकगण प्रायः मुझसे यह प्रश्न करते हैं कि आपकी आध्यात्मिक खोज वृत्ति से क्या लाभ हुआ आपको। इस प्रश्न के उत्तर में इतना ही बतला सकता हूँ कि मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, एक बात अवश्य है और वह यह कि जो मेरे भीतर था वह प्रकट हो गया है, जो मेरे पास था वह ज्ञात हो गया है मुझे। जो मैं था और जिसके प्रति मैं सोया हुआ था उसके प्रति जाग गया हूँ मैं। सच बात तो यह है कि बंधु, जो अज्ञान था और जो नासमझी थी वह खो गई। अब मैं यह कह सकता हूँ कि वह मेरे पास था ही, लेकिन उससे अपरिचित था मैं। और अब आगे बाबा कहते हैं, जब हम योगतांत्रिक साधना भूमि में प्रवेश करते हैं तो उस समय हमारे सामने दो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। पहला है हम क्या क्या है और हम क्या क्या नहीं है। इन दोनों जीवन से गुजरना पड़ता है, या यह कहें कि हम गुजरते हैं तो अच्छा रहेगा। समान रूप से हमारा अस्तित्व है दोनों जीवन में। योगतांत्रिक साधना के दो भाग हैं। एक भाग वह है जिसमें जो असार है उसको त्यागना पड़ता है और तोड़ना पड़ता है उससे तादात्म्य, और दूसरा भाग वह है जिसमें सार है उसके साथ एकात्म और उसके साथ तादात्म्य स्थापित करना पड़ता है। पहला भाग है निषेध और दूसरा भाग है विधेय। असत्य को असत्य की ही तरह जानना पड़ेगा साधक को, तभी वह सत्य को जान पाएगा सत्य की तरह। प्रकाश को जानने के लिए पहले अंधकार को जानना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे प्रकाश के मूल्य को। जीवन को पहचानने के लिए मृत्यु को आवश्यक है जानना, तभी जीवन के मूल्य और महत्व को समझ सकेंगे हम। क्योंकि जो भी हमारे विचार में आता है उसे आने के लिए उसके विपरीत के प्रति भी होनी चाहिए हमारी दृष्टि। जिन वस्तुओं को हम विपरीत कहते हैं वे विपरीत कहने से हो जाती है सहयोगी, उनसे स्थापित हो जाती है आंतरिक मैत्री। फिर तो मृत्यु भी दुश्मन नहीं है जीवनी, फिर तो जीवन का मित्र है मृत्यु। इसलिए जीवन कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकता मृत्यु के बिना। यदि हम विचार करें तो यह समझ में आ जाएगा कि जिसे हम शत्रु समझते हैं वह भी हमारी मूर्खता ही है, नासमझी है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में जो भी विपरीत है वह अंत में सहयोगी होता है सिद्ध। जैसे राम बिना रावण नहीं और रावण बिना राम नहीं, क्योंकि जो रावण है वह राम नहीं है और राम है वह रावण नहीं है। अब मनुष्य की अंतरात्मा की बात लें। मनुष्य का आंतरिक यथार्थ क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों में से कोई भी नहीं है वह। जो माया है और है जो प्रपंच वह भी वह नहीं है। यहाँ तक निषेध की प्रक्रिया की चर्चा की है हमने, और अब करेंगे विधायक की चर्चा। वह क्या है? जितना पाप गहरा नहीं होता, जितना पुण्य गहरा नहीं होता और जितना गहरा नहीं होता अज्ञान, उससे गहरा होता है आत्यंतिक रूप से न होने का संबंध। क्या क्या हम नहीं है, यह सर्वाधिक गहरा है। योग की गहनतम प्रक्रियाएं और धर्म की आधारभूत प्रक्रियाएं उसी गहराई से संबंधित है जो हम नहीं है। क्या क्या हम नहीं है? इस संबंध में योग का कहना है कि जागृत अवस्था में हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह सब हम नहीं है। और जो हम नहीं है उसके विस्तार में जाने की क्या आवश्यकता। योग ने एक शब्द में सब कुछ कह दिया। जागृत अवस्था में हमारे जीवन में जो होता है, हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी होता है अच्छा या बुरा, जो संबंध बनाते हैं, शत्रु बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, सुख मिलता है, दुख मिलता है, पद प्राप्त कर लेते हैं, धन वैभव प्राप्त कर लेते हैं, व्यापार करते हैं, मकान बनवा लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, बच्चों को जन्म दे देते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं जागृत अवस्था में वह सब हम नहीं हैं। उन सब से हमारा कोई संबंध नहीं, कोई नाता रिश्ता नहीं, लेकिन फिर भी हमारे होने की कोई संपत्ति नहीं है।
इस तथ्य को और स्पष्ट करते हुए इस प्रकार कहा जा सकता है कि जागृत अवस्था में हमारे जीवन में हर क्षण कुछ न कुछ होता ही रहता है, होता रहा है और भविष्य में बराबर होता भी रहेगा। लेकिन वह हम नहीं हैं। धन, वैभव, ऐश्वर्य, पद, ख्याति, प्रतिष्ठा, सुख, संपत्ति, राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, संबंध, रिश्ता, नाता आदि नहीं है हमारी जागृत अवस्था की संपत्ति, लेकिन वे संपत्ति और वे भौतिक संपदा में हम नहीं हैं। तात्पर्य यह कि जितनी भौतिक वस्तुओं को हमने एकत्र कर रखा है वे हम नहीं हैं। वे सब के सब हमसे अलग है, उन पर हमारा अधिकार नहीं है। जब अपने श्वास पर, अपने शरीर पर और अपने धड़कते हुए हृदय पर कोई अधिकार नहीं है तो उन जड़ वस्तुओं पर कैसे होगा अधिकार? समझने की बात है। बहुत दूर की छोड़ दे, हम सपने को ही ले लें। सपने में भी हम जागृत अवस्था की ही तरह सब कुछ करते हैं, निर्माण करते हैं, संग्रह करते हैं। जो बनाते हैं और जो भी होते हैं वे सब भी तो हम नहीं रह जाते। जीवन में भिखारी थे, सपने में बन गए सम्राट। जब हम सम्राट बने हुए होते हैं सपने में, उस समय हम यह एक क्षण के लिए भी नहीं सोचते हैं कि अरे हम तो एक भिखारी थे, भीख मांगते थे कटोरा लेकर, सम्राट कैसे बन गए? जागने पर फिर बन जाते हैं भिखारी। क्या लीला है, क्या खेल है प्रकृति का? समझने की बात है, विचारणीय भी है। सपने में कितनी शक्ति है कि वह एक बारगी मिटा देती है, एक बारगी पोंछ देती है जागृत अवस्था के संपूर्ण जीवन को। एक के अस्तित्व से दूसरे का अस्तित्व मिट जाए, समाप्त हो जाए, उसका किंचित मात्र स्मरण भी न रहे तो क्या हम उसे सत्य कहेंगे और क्या कहेंगे यथार्थ? सोचने समझने की बात है हम सबके लिए। जिसे जगाने की अवस्थाओं को सपना पोंछ दे, मिटा दे, उसके अस्तित्व को कर दे समाप्त, उस जगने की अवस्था में जो कर्म किए गए हैं, जो जाने समझे हैं हम और जो घटनाएं जीवन में घटी है, जैसा जिया है हमने जीवन और उस जीवन में जो उपलब्ध हुआ है हमको, क्या वह यथार्थ है? क्या वह सत्य है और है वास्तविक? यही कारण है कि योगतंत्र जागृत से अधिक महत्व देता है सपने को। लेकिन हम हैं कि जागृत को और जागृत जीवन को ही सब कुछ समझते हैं, यथार्थ समझते हैं और देते हैं महत्व और मानकर चलते हैं उसे सत्य। सपनों से गहरा भी समझते हैं उसे।